हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। आज हम सभी पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण विषय, जिसे शुरुआत भी कहते हैं भारतीय संविधान का, वो है भारत का संवैधानिक विकास। आप सबसे पहले सवाल आता है कि संविधान क्या होता है। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिससे शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध व शक्ति संतुलन होगा। यह सब हमें संविधान से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण कौन करता है? संविधान करता है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को वह बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है जिसके अंतर जनता शासित होती है। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ संविधान का थोड़ा सा ब्रीफ। अब हम अपने मुख्य विषय पे लौटते हैं, जो है हमारा भारत का संवैधानिक विकास। आप सभी सोचते होंगे यार संविधान है, कैसे बना होगा संविधान, है ना। सभी के दिमाग में आता है ये बात कि संविधान हमारा कैसे बना। तो हमारा जो संविधान है वो कोई एक महीने, एक साल या ऐसे नहीं बन गया है। हमारा जो संविधान बना है उसका विकास जब से ब्रिटिश या ये कह लें ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, तभी से उसका क्रमिक विकास हुआ है ना। तो जो ये क्रमिक विकास हुआ है वो है ना दो मद में हुआ है ना। तो पहला जो हुआ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ है और जो दूसरा हुआ था वो हमारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कैसे? तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हम पे शासन किया और उनके शासन से हम लोग काफ़ी व्यथित हो गए थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस देश को आज़ादी प्राप्त होने में बहुत कठिनाइयाँ हुई। हमारे कई देशभक्त क्रांतिकारियों ने अपनी जान भी न्यौछावर की इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। तो हुआ क्या था, इसी क्रम में 1857 में हमारा भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला संग्राम हुआ था, जो कि हमारा 1857 में हुआ था। ठीक है ना। तो वो कब हुआ था? 1857 में हुआ था। तो 1857 की क्रांति के पहले जो संविधान में विकास किया गया है ना, 1857 की क्रांति के पहले जो संविधान में विकास हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ, और 1857 की क्रांति के बाद जो विकास हुआ वो हुआ हमारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ कि जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया भैया कि इंडिया में कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, इंडिया में कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो भैया उन्होंने क्या किया कि जो भी कानून बनाने थे भारत में राज करने के लिए, वो अब डायरेक्ट उस पर नियंत्रण किसका हो गया? वहाँ की महारानी का हो गया, वहाँ की क्राउन का हो गया, है ना। तो इसलिए हम उसको कहते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास। तो सबसे पहले हम चलिए शुरू करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास, है ना। तो इसके अंतर्गत कुल 6 महत्वपूर्ण एक्ट पारित किए गए, और उनमें सर्वप्रथम है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
फिर उसके बाद क्रमिक रूप से 4 चार्टर एक्ट आए। पहला चार्टर एक्ट था 1793, दूसरा था हमारा 1813, तीसरा जो चार्टर एक्ट आया था वो 1833 में आया था, चौथा था चार्टर एक्ट 1853। और ठीक जैसे मैंने कहा 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद जो संवैधानिक विकास हुआ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ, है ना। तो सर्वप्रथम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ या जो अधिनियम भारत में शासन करने के लिए लाया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा, उसको हम भारत परिषद अधिनियम 1858 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1858। ठीक उसके 3 साल बाद ब्रिटिश संसद ने एक नया एक्ट लाया उसको, जिसको हम कहते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। क्या कहते हैं? भारत परिषद 1861। इस संविधान जो ये 1861 है ना, इसका इतिहास में 2 कारणों से विशेष महत्व रखता है ये। पहला तो ये था, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी जो गवर्नर जनरल की जो विधायी शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण किया गया, यानी क्या किया गया? डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। उसके अलावा जो दूसरा जो विशेष महत्व है जो वो है प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे हमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ। यानी हम जो आज की डेट में हम पढ़ते हैं भैया यहाँ पे नगर निगम, पंचायत, तो यही सभी है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो इसका जो हमें मेनली बल मिला वो हमें कहाँ से मिला? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है। उसके बाद जो अगला जो परिषद अधिनियम आया वो हो गया हमारा 1852 का। कौन सा हो गया? 1852 का, माफ कीजिए 1852 का। ठीक इसके कुछ सालों के बाद 1909 में एक नया भारत परिषद अधिनियम आया जो था भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है हमारा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ? 1919 में ठीक 10 साल बाद ब्रिटिशर्स ने एक नया अधिनियम लाया जो था हमारा भारत शासन अधिनियम 1919। इसको हम दूसरे और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। जब ये भारत शासन अधिनियम 1909 लाया गया उस समय जो भारत के सचिव हुआ करते थे वो मॉन्टेग्यू हुआ करते थे और जो भारत का गवर्नर हुआ करता था वो जनरल चेम्सफोर्ड हुआ करता था। ठीक है दोस्तों। अब सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे अधिनियम था वो था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। अब भैया भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों था, मतलब इतना महत्वपूर्ण क्यों था, है ना। तो इसके अंतर्गत भैया क्या हुआ कि भारत में जो पूर्ण उत्तरदायी सरकार थी, क्या थी? पूर्ण उत्तरदायी सरकार। पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ और ये एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें कितनी धाराएं थी? 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों। और इसी के द्वारा इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति की गई, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय का प्रावधान भी हमें भारत शासन अधिनियम 1935 से मिलता है, लोक सेवा आयोग जिसे हम पीएससी जानते हैं और भारत स्तर पे जैसे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं और राज्य स्तर पे राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं, उनकी स्थापना हुई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ।
इसका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार से आप क्या समझते हैं? जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार, इसके अंतर्गत हुआ क्या दोस्तों कि जो दलित जाति थी, महिला थे, मजदूर वर्ग थे, इनके लिए पहली बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई। साथ ही केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई, है ना मित्रों। यानी भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो द्वैध शासन था, क्या था? द्वैध शासन को प्रांतों में तो समाप्त कर दिया गया, प्रांतों में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। किंतु जो केंद्र था उसमें इसको आरंभ कर दिया गया, है ना। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया और अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी की गई। मित्रों, इसके बाद जो अगला अधिनियम लाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आप सभी को पता है हमारे देश को सन 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई, 15 अगस्त 1947 को, है ना। तो उसी के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया और माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, कौन सी योजना के अंतर्गत मित्रों? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के अनुसार यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो के लिए हम आगे और चर्चा करेंगे, जिस अगले वीडियो में हम इन एक्टों को क्रमशः विस्तार में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।